हेलो नमस्कार, आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आपका स्वागत है। और आज हमारा ये तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम 51 से लेकर 75 तक के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और इस सीरीज में आप बने रहिए। आशा करते हैं कि आपका 50 आउट ऑफ 50 बनेगा, क्योंकि बोर्ड अपनी पैटर्न को पकड़ के रखता है। वो क्वेश्चंस को थोड़ा मोड़ा बोल्ड कर सकता है, उसके न्यूमेरिकल डेटा को चेंज कर सकता है, लेकिन नया क्वेश्चन नहीं ला सकता। इसलिए इस क्वेश्चंस को देखिए, साथ ही साथ इसको सॉल्व कीजिए वीडियो रोककर, और फिर आप टैली कीजिए, मिलाइए कि क्या आपने सही किया कि नहीं किया। इसी यहाँ पर हम कंसेप्ट से डिस्कस करेंगे और आप बड़ी ध्यान से इसको देखना है और यहीं पर सीख जाना है, ताकि फिर से आपको किताब खोलने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन है 51, और 51 में लिखा है, ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन है। इस वेक्टर में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी आप वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कैसा होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। यानी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्यों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये बनेगा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो इसकी वैल्यू अगर उल्टी मार देते तो ये बनेगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लेकिन साइन चेंज हो जाता है माइनस। तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये बी ए वेक्टर है ना। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, देखिए ये सी ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर सी वेक्टर कहीं पर दिया है, देखिए ये भी उसका उल्टा है। यानी इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको फिर माइनस ऑफ, इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर इसको क्या लिख सकता हूं माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हुआ क्या, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, यानी ओवरऑल आंसर क्या मिला? 0। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे 51 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या देके रखा है, आई डॉट जे क्रॉस के। आई डॉट है और जे क्रॉस के देके रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इधर। आई डॉट जे क्रॉस के, और डायरेक्शन निकालना मैंने सिखाया था, कुछ नहीं करना है, आई जे के और एंटी क्लॉकवाइज में जोड़ देना है। ठीक, जे से के जा रहा है, जे से के, जे और के यूज हो गया तो क्या बनेगा? आई तो बनेगा, लेकिन प्लस का या माइनस का, तो जे से के, यानी आपका जो थंब है वो बोर्ड के बाहर, यानी प्लस का बनेगा। तो आई डॉट आई, और आई डॉट आई की वैल्यू कितना होता है? आई डॉट आई की वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, और cos 0 पर वैल्यू कितना? 1। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं 53 क्वेश्चन नंबर 53 में क्या देके रखा है, सुने आप। ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो ए वेक्टर की दिशा की संगत इकाई सदिश ए कैप निकालना। ओ कितना आसान। ए कैप के बारे में मैंने बताया था कि अगर ए कैप निकालना है तो वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड, तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, यानी ये वेक्टर देकर रखा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो बनेगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल कितना बना? 1 प्लस 1 प्लस 4, तो रूट 6। अब क्या करना है? ए कैप निकालना है। ए कैप के लिए ए वेक्टर यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो बनेगा ए कैप। अच्छा ऐसा ही दिया है तो इसे ऐसे ही मैच कर लीजिए, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, ठीक है जी, नहीं 2 के वेक्टर, वो सही है। ऑप्शन नंबर अच्छा रूट 6 है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बी फॉर बॉम्बे क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 में देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप
और i प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप परस्पर लंबवत है। अगर लंबवत होंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और इसका डॉट निकालेंगे i कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप की वैल्यू 0। क्यों 0 हो रही है, क्योंकि परस्पर लंबवत है, और डॉट प्रोडक्ट में लंबवत जब होता है तो cos 90 की वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। 3 into 1 3, फिर 1 into लैम्डा लैम्डा, माइनस 2 into माइनस 3 प्लस का 6 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू माइनस का 9। आपका 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C4 कलकत्ता इसका सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ है cot स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, है ना। तो cot स्क्वायर x का तो डायरेक्ट होता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, cot स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं cosec स्क्वायर x माइनस 1, है ना, cosec स्क्वायर x माइनस का 1 dx, क्योंकि आप लोग जानते हो, क्या जानते हैं जी, cosec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x, तो ये 1 इधर आएगा तो ये बनाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, कितना, तो cot माइनस का, और ये माइनस 1 का कितना हो जाएगा, x प्लस c। अब चेक कर लीजिए कौन सही है, प्लस का c, यहाँ पर k यूज किया है तो कांस्टेंट k हो जाएगा, तो माइनस cot x माइनस x प्लस c, k देखिए यहाँ कांस्टेंट k यूज किया, अपन c यूज किए, k भी आप लिख सकते हो, कांस्टेंट ही तो है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखें। 56 में क्या दिखा कि सदिश इतना और इतना के बीच का कोण कितना है, कोण अपने को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कोण अपन निकाल सकते हैं cos थीटा से, कब, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो a वेक्टर हमारा क्या है, a वेक्टर हमारा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और b वेक्टर कितना है i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो a डॉट b निकाल लिया जाए, a डॉट b i को i से, यानी 2 into 1 कोफिशिएंट 2 माइनस 3 into 4 तो माइनस 12 और 5 2 जा 10, तो कितना बना 2 माइनस 12 प्लस 10। ओ माय गॉड, ये तो 0 हो गया। तो मैग्नीट्यूड निकालना क्या है, जब इसका डॉट 0 है यानी ये वैल्यू 0, तो ओवरऑल ये 0, यानी cos 0 कब देता है, 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ 56। बातें समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट ही 0 हो गया था, और डॉट प्रोडक्ट जब 0 होता है यानी वेक्टर एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर और वेक्टर बी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या दे के रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। ये दोनों बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करें क्या मिलेगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला टूट जाएगा, प्लस का 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और ये बनेगा a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। कटेगा क्या, a से गया a, b ये कट गया, ये इधर आएगा तो बनेगा 4 a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है, यानी a वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन b वेक्टर, क्योंकि 0 कब होता है, परस्पर लंब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी फॉर कोलकाता इज द करेक्ट आंसर ऑफ 57। ओके, चलिए अब चलते हैं 58, है ना, एक एक कंसेप्ट को पकड़ के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 58 में क्या बोला, सदिश इतना पर इतना का परछेद, है ना, इसको a वेक्टर मान लेते हैं, इसको b वेक्टर मान लेते हैं, यानी a पर b का परछेद, a पर पूछा उसने, है ना, a पर b वेक्टर का परछेद। तो जिस पर प्रक्षेप होता है, a पर है तो जिस पर प्रक्षेप होता है उसका कैप लगाते हैं और वो वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो b वेक्टर डॉट a कैप है तो बनेगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। अब सॉल्व कर लेते हैं। b वेक्टर कितना है,
आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बनेगा कितना 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी रूट 6। ए वेक्टर देखिए, ए वेक्टर कितना है 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस से क्या लेंगे प्लस 49, कितना हो जाएगा चेक कीजिए 16 9 6 15 15 6 21 4 2 6 7 8, यानी यहां से 9 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा हमें डॉट भी तो चाहिए बी डॉट ए, तो बी डॉट ए भी निकाल लीजिए 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 4 1 इंटू 7, तो कितना बना 8 4 12 7 19। अब यहां से प्रोजेक्शन वाली फार्मूला अपन पुट कर देते हैं इक्वल्स टू 19 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा बी तो निकालना ही नहीं था, फालतू का मैंने हमने किया इसमें, ए का निकालना था, तो कितना आ गया 9, तो 19 बटा 9 का आंसर है क्या वाओ, ऑप्शन नंबर बी। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ 58। अब चलते हैं 59 की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, तो अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ये किसका है लीनियर एलपीपी लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 z इक्वल्स टू देके रखा है 3x प्लस 5y का न्यूनतम मान निकालना है। z की वैल्यू कितना दिया है जी 3x प्लस 5y। ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाने से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। x प्लस y इक्वल्स टू लेसर ग्रेटर नहीं पढ़ना है, इक्वल्स पढ़ लीजिए। x प्लस y इक्वल्स टू 2 लिखा है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 यानी ये पॉइंट है, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2 यानी ये पॉइंट। और क्या बोला x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है मतलब ये ऊपर वाली बात चल रहा है, y 0 से बड़ा है तो इधर वाली बात यानी ये वाली बात हो रही है। तो अब इसके कॉर्नर्स देख लीजिए, ये कॉर्नर कितना हो जाएगा 2, 0 ये कॉर्नर कितना 0,2 और ये 0,0, तो मिनिमम आपको निकालना है। तो 0,2 पे अगर हम निकाल लें तो कितना मिलेगा z इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2, तो 10 मिला ना, ये तो 0 हो जाएगा। 2,0 पर अगर हम निकाले तो 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, तो कितना मिला 6 मिला। और 0,0 पर अगर हम निकाले क्योंकि 3 वर्टाइसेस मिला, तीनों पे चेक करना है, तो कितना मिलेगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0। इतना नहीं करना, डायरेक्ट चेक कर लेना, मैं तो आपको समझाने के लिए क्लियर कर रहा हूँ। तो ऑप्शन 0 यानी सी इसका न्यूनतम मान, इसलिए सी न्यूनतम हो गया। अधिकतम पूछता तो फिर ये बनता 0,2 पर। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर सी। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा एलपीपी का ही क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब की बात देखिए, उस समय न्यूनतम मान पूछा था, अब की बार अधिकतम मान पूछा है। z की वैल्यू दिया हुआ है 3x प्लस ऑफ 2y, 3x प्लस ऑफ 2y, और इक्वेशन दिया 3x प्लस y, 3x प्लस y इक्वल्स टू इक्वल्स लेके चलना है, बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं अपन। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लेते हैं कि ये 15 पॉइंट है। ठीक है, अब इसको मैच कर दीजिए, है ना। ये 5,0 है, ये 0,15 है, ये पॉइंट ए नाम देता हूँ, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ओ। 0,0 क्यों? क्योंकि x भी ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर की बातें कर रहे हैं, और y भी ग्रेटर देन 0 इधर की बातें कर रहे हैं, तो यही मिलेगा आपको साइडेड एरिया। अब चेक कर लेते हैं, 5,0 पर आगे चेक करते हैं, फिर चेक करेंगे 0,15 पर 0,15 और फिर चेक करेंगे 0,0 पर। तो z की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू
5 प्लस 2 इंटू 0, तो 15 हो गया। जेड की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 15, तो 15 तो 30 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 की जगह तो टोटल 0 हो जाएगा। तो अधिकतम मान कितना 30 है, अधिकतम मान पूछा है इसलिए अधिकतम मान कितना हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चलिए 61 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। 61 में क्या है, 61 में बोला है कि अच्छा इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। कितना आसान सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर और ये माइनस का x माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं x प्लस 1, सॉल्व कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस और ये बनेगा एक्स स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी, ये बना तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये कट गया तो आंसर कितना 1, यानी आमदा इज द करेक्ट आंसर ऑफ 61। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 62 बाइनरी का क्वेश्चन है, ठीक है, बाइनरी नंबर का क्वेश्चन है। क्या देके रखा है 62 में, देखिए a स्टार b की वैल्यू देके रखा है और आपसे पूछा है 2 स्टार 3 स्टार 4, आगे 2 और 3 को सॉल्व करना है। तो 2 और 3 को सॉल्व करेंगे यानी 2 स्टार 3, तो लिखेंगे a की जगह पर 2, तो 2 इंटू 2 प्लस b की जगह पर 3, तो क्या मिल गया ये 4 3 7। अब ये हमने सॉल्व कर लिया, इस पर लगा स्टार 4, यानी ये अब a हो गया, ये अब b हो गया। इसकी वैल्यू कितना है 7 है, इसकी वैल्यू हम निकाल लिए थे, कितना है 7, तो 2 इंटू 7, 2 इंटू a तो 2 इंटू 7 प्लस b, तो b की वैल्यू कितना है 4, तो 14 और 4 18, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कोलकाता इज द करेक्ट आंसर ऑफ 62। चलिए अब चलते हैं 63 की तरफ। 63 में डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या करेंगे आप जानते हो, प्लस माइनस प्लस चलता है 1, इस रो को इस कॉलम को हटाया 1 इंटू माइनस 9 माइनस का साइन 4 इंटू माइनस 3 माइनस का 12 और माइनस प्लस है प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 1, ये रो और ये कॉलम हट गया, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा माइनस का 18 और 2 इंटू 9 हो गया माइनस 5 इंटू 3 15, तो ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 15, समझ आ रहा है ना, ये हो गया। फिर प्लस यानी प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो माइनस 2, इस रो को और इस कॉलम को आपने हटा दिया तो क्या बना 2 इंटू 4 8 माइनस 5 इंटू 1 5, अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना बना माइनस 9 प्लस 12, तो बनेगा 3 माइनस 18 प्लस 15, तो माइनस का 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो प्लस का 3 और 8 में से 5 चला गया तो 3 और 3 दूनी 6। ओहो, इसका ऑप्शन कितना होगा, ये तो वैल्यू 0 हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 63। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 63। चलिए 64 की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हो, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो 64 में भी अपने क्या फाइंड करना है, यही फाइंड करना है डिटरमिनेंट। 3 को रो का रो कॉलम खत्म, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 माइनस, और 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस से माइनस है तो प्लस का 6 हो गया। फिर माइनस यहाँ देखिए प्लस माइनस तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4, इस रो को इस कॉलम को डालिए 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 है ना, माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4 और ये प्लस माइनस है तो प्लस का 4 प्लस 5 और ये रो और ये कॉलम हट गया तो 1 गुने 3 3 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर आपने 2 रखा। अब 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 21 प्लस 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 46। वेरी गुड, तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, और बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ 64। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 65 और 10 क्वेश्चन बचे हुए, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और फिर अगला क्लास में अपन 75 से स्टार्ट करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होता है ना। कभी भी अगर k कोई कांस्टेंट है, कोई स्केलर है, a b c d लिखा हुआ है और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा k b k c k d,
ऐसे ही करना है, बचा 25, 25, 25, 25, 25, तो बनेगा 25, 5 6 जा 30, ये 35 और 8 5 जा 40। देख लीजिए किसमें सही है, 25, 30, 35, 40। ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ 65। तो यहाँ पर हमने 65 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिए। अब चलेंगे अपन 66 क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो 66 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखें आप। फंक्शन ए से बी आच्छादक। आच्छादक कब होता है, जब फंक्शन यानी जो डोमेन में है उसी के बराबर आपका कोडोमेन यानी एफ ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। 67 वर्ग अवयव। वर्ग अवयव कब होता है, जब रो और कॉलम कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। इतने आसान से प्रश्न पूछ रहा है, m इक्वल टू n के बराबर। वर्ग अवयव कब होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, जब रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाए। तो रो आपका m, कॉलम आपका n, तो m इक्वल टू n। 68 बहुत ही आसान है। देखिए इसका अगर आप देखिएगा, रो कितना 1 2 3, कॉलम कितना 1, इसमें रो कितना 1 और कॉलम कितना 3, तो ये मैच करना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यानी 3 क्रॉस 3 का बनेगा, 3 क्रॉस 3 का, सब 3 क्रॉस 3 का ही। अब 3 क्रॉस 3 का है तो आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना आप लोग क्या जानते हो, -3 से इसको सॉल्व करेंगे, -3 × 1 है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ दिया 68 क्वेश्चन नंबर। सिर्फ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो सब लोग जानते होंगे, आसानी से आप लोग कर पाओगे। ठीक, ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से तो लग रहा है कितना, -18 -8। थोड़ा सा आप लोग चेक कर लो, लास्ट में शायद माइनस का, या तो ऑप्शन नंबर ए नहीं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक का चांसेस ज्यादा है। चलिए 69 की तरफ अपन मूव ऑन करते हैं। 69 में क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर 5 पूछा। अब 8 टू द पावर 5 और ये सब बोल नहीं सकते कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर ये 1 1 होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मिलता वही चीज। तो ये थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा, जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह करेंगे। ए की वैल्यू कितना दिया, 0 1 1 0 है ना। ए स्क्वायर अगर निकालना होगा, ए की वैल्यू ये, तो ए स्क्वायर निकालना होगा तो यही वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है इसको इससे, इसका रो इसका कॉलम, ऊपर वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने छोड़ दिया, आप लोग करके दिखाना, आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। 0 को 0 से तो ये हो गया 0, 1 को 1 से तो ये हो गया 1, 0 को 1 से तो 0 और 1 को 0 से तो 0। ठीक है, 1 को तो ये 0 तो 0 0, 1 × 1 1, ये 0, तो कितना मिला, कितना मिला 1 1 0 0, ये ए स्क्वायर मिला। अब ए स्क्वायर जब इतना मिला तो ए टू द पावर 4 भी तो इतना ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई होगा, और आप जानते हो कि इसी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इस आइडेंटिटी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, यानी यही मिलेगा। तो अगला ए फिर वापस बचा ए, और ए को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए टू द पावर 4 हो गया और ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा 1 0 0 1, और ये बना ये ए कितना अपना 0 1 1 0। अब सॉल्व करके देखते हैं। 1 × 0 0, 0 × 1 0, तो ये पहला 0 हो गया, 0 + 0 लिख देता हूँ। 1 × 1 1, 0 × 0 0, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 1 0, 1 × 0 0, तो क्या मिला आपको, मैट्रिक्स मिल गया कौन सा, 0 1 1 0। देख लीजिए ये कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। 69 हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपन 69 खत्म, 70 पर। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या देख रखा है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या पता है कि कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना होता। इधर वाला जो आप देख रहे हो ये डायगोनल, इसको पलटी मार देना है, यानी 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3, मतलब 2 3 होगा, 2 3, ये भी सही है, ये गलत, ये गलत, ये सही, 2 3, यानी ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। और
ये जब आप चेंज करेंगे तो साइन के साथ चेंज करें, सॉरी ये चेंज नहीं करना होता, सिर्फ साइन चेंज करना होता है। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 5, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बी करेक्ट नहीं क्योंकि उसने डिजिट चेंज कर दिया। याद रखेंगे ये डिजिट चेंज होता है और यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज होती है इधर वाले में, तो ये डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए 71 में देखते हैं। अब देखिए log sec x plus tan x, ये इसका डिफरेंस कितना होता है, तो ये पढ़े होंगे आप, कितना होगा इसकी वैल्यू log sec x plus tan x। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 1 अपॉन sec x plus tan x, और sec x का कितना हो जाता है, sec x का होता है sec x into tan x, और tan x से कितना हो जाएगा sec square x। ठीक, ऊपर से sec कॉमन, तो जब sec x कॉमन तो बना sec x प्लस, अच्छा sec कॉमन हो गया ना तो बचा इधर tan x प्लस sec x, और नीचे कितना बना sec x प्लस tan x, इससे ये कट गया तो बचा क्या sec x। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इसका सही। ठीक है, अब वैसे भी जानते हैं sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log of sec x plus tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इसका सही आंसर है। आगे इसको डिफरेंशिएट करना, फिर इसके अंदर वाले को बाय द चैन रूल से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक, तो ये मिला आपको। 72 देखते हैं। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू पूछा है, तो sec इनवर्स x cosec इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। ये दोनों की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा d बाई dx और पाई बाय 2, और किसी भी चीज का कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा वैल्यू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ 72। 73 मूव ऑन करते हैं 73 की तरफ। 73 में क्या y इक्वल्स टू tan इनवर्स इतना, तो d बाय dx कितना होगा, आगे तो इसको ओपन करना होगा। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x। तो आप जानते हो, क्या जानते हैं जी, कि cos x इक्वल्स टू 1 माइनस, हमको माइनस चाहिए था इसलिए इसका यूज किया, sin स्क्वायर x बाई 2, ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। यहाँ पर 2x तो यहाँ पर x, यहाँ पर x तो यहाँ x बाई 2। अब ये इधर आएगा तो बनाएगा क्या, 2 sin इनवर्स x बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos x। तो बन गया देखिए tan इनवर्स, और 1 माइनस cos x की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और नीचे sin x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x को आप सोचिए 2 इंटू एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं 2 sin आधा हो जाएगा और cos आधा हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, sin x से x कट गया, तो ये sin x बाई 2 cos x बाई 2, यानी y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x बाई 2, तो क्या मिलेगा x बाई 2। अब dy बाई dx निकाल दीजिए, 1 बाई 2 बाहर और x का डिफरेंस कितना 1, तो 1 बाई 2। देखिए मैच कर रहा है क्या, वाओ। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोलकाता इज द करेक्ट आंसर ऑफ 73। अब दो क्वेश्चन बचा हुआ है 74 और 75, देख लेते हैं 74 में क्या क्वेश्चन है। ठीक, 74 में देके रखा है x की वैल्यू और y की वैल्यू, आपसे पूछा है dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है, dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। x इक्वल्स टू a sec थीटा, थीटा तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, dx बाई d थीटा कितना हो जाएगा a, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec थीटा इनटू tan थीटा। ठीक है जी, y दिया है b tan थीटा, तो dy बाई d थीटा कितना हो जाएगा b, और tan थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। और हमको चाहिए dy बाई dx, dy बाई dx, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ dy बाई d थीटा बटा dx बाई d थीटा, तो d थीटा से d थीटा कट जाएगा, एंड dy बाई d थीटा क्या था अपना a sec थीटा इनटू tan थीटा, और dx बाई d थीटा कितना है dx बाई, अच्छा ये तो dx बाई d थीटा था ना, y आगे लिखना है, तो y क्या था b sec स्क्वायर थीटा, और ये a sec थीटा इनटू tan थीटा, इससे कट गया तो बनेगा b बाई a। इस सेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, और tan को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। इससे कटा तो बना b बाई a, और sin ऊपर जाएगा तो बनेगा cosec थीटा,
तो b by a cosec theta is the correct answer of 74, यानी 74 का b for Bombay is the correct answer, b by a cosec theta। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए इधर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू और इनफिनिट सीरीज है। तो अगर मैं, आप ध्यान देंगे, रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर sin x और ऐसे ही डॉट इनफिनिटी तक गया है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनाएगा y स्क्वायर और ये बनेगा sin x, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान, ये तो आपका y है, यहाँ से अब इनफिनिटी में से कोई एक छोटा सा चीज आप निकाल ले तो क्या रहेगा, इनफिनिटी हट थोड़ी जाएगा, इनफिनिटी ही रहेगा। तो इसकी जगह पर भी तो मैं y पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर sin x चल रहा है, तो प्लस का y। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, क्या होगा 2y dy by dx, y स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू sin x का क्या होता है cos x जी, और y का dy by dx। अब इन दोनों पे एक तरफ लाइए तो बनेगा 2y dy by dx माइनस dy by dx इक्वल्स टू cos x। dy by dx कॉमन कर लीजिए तो बनेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू cos x। तो dy by dx की वैल्यू कितना हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1। अब देख लीजिए क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, cos x अपॉन 2y माइनस 1, यानी C फॉर कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर ऑफ 75। तो आज बार अपना इतना ही रहेगा, 75 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगले बार अपन 76 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक कंप्लीट कर लेंगे, यानी 2024 का पूरे एमसीक्यू डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, साथ ही कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान देना है और आगे आप लोग को अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिले और ये आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो। और आशा करते हैं अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका 50 में 50 बनना तय है। ओके, थैंक यू।